बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 अगस्त है और ये यादगार दिनों में से एक है मेरे लिए। अब भी जब मैं सोचता हूँ कि 2019 में जब मैंने एंट्री टेस्ट दिया और उस और 25 अगस्त का दिन सोचता हूँ तो मुझे बिल्कुल अनबिलीवेबल सा लगता है कि मेरे जैसा एक नॉर्मल सा स्टूडेंट के इतने मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन क्या था कि मैंने मेहनत की, हिम्मत नहीं हारी, खुद पर यकीन था और बाकी फिर अल्लाह का करम हुआ और मेरे 195 मार्क्स आ गए। इसके लिए मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। आज वीडियो बनाने का मकसद मेरे लिए अपनी स्टोरी शेयर करना था। 2017 में मैं पहली बार एंट्री टेस्ट में अपीयर हुआ और मेरे मार्क्स आए 840 और वो एंट्री टेस्ट तारीख का सबसे मुश्किल टेस्ट था। और जो अनऑफिशियल स्टेटमेंट चल रही थी उसके मुताबिक 2000 बच्चों के मार्क्स 800 से ज़्यादा थे। एफएससी में मार्क्स कम थे लेकिन मुझे उम्मीद थी कि उन नंबरों के साथ एडमिशन हो जाएगा। लेकिन बाद में पता चला कि पेपर लीक हुआ और रिकंडक्ट होगा। मेरे मार्क्स एफएससी के 936 थे और मैंने पहले ही इरादा कर लिया था कि अब मैं रिपीट एक बार करूँगा। और इस वजह से जब रिकंडक्ट हुआ तो मैं उतना अच्छे से तैयारी ना कर सका और सिर्फ 938 मार्क्स आए एंट्री टेस्ट में। 2018 में पहली बार रिपीट किया और शुरू से ही तैयारी शुरू कर दी। सर तलहा नकवी ने एक ग्रुप शुरू किया था रिपीटर के लिए, मैंने भी वो ज्वाइन कर लिया। उस ग्रुप में होता क्या था कि हर स्टूडेंट ने खुद से नोट्स बनाने हैं और एमसीक्यूज़ बनाने हैं और वो पोस्ट करने हैं। ये ग्रुप फ़िज़िक्स के लिए था। मुझे उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ क्योंकि फ़िज़िक्स मेरे लिए सबसे मुश्किल और वीक सब्जेक्ट था। उस ग्रुप का मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि फ़िज़िक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। वक्त गुज़रता गया और एफएससी के एग्ज़ाम आ गए। मेरा मेन फोकस एंट्री टेस्ट पर था, इसलिए उतना अच्छा परफॉर्म ना कर सका और सिर्फ 22 नंबर ही इम्प्रूव हुए। पहले मार्क्स थे 936 और बाद इम्प्रूवमेंट के बाद हो गए 958, जो कि एवरेज से तकरीबन 20 नंबर कम थे 2018 में। इसी दौरान मैंने अपना ग्रुप भी शुरू कर लिया, एमडी कैट टू MBBS। एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए दोबारा स्टेप ज्वाइन किया और उसके बाद एंट्री टेस्ट दिया और 980 मार्क्स आए। शुरू में मुझे लग रहा था कि शायद मेरा इन नंबर के साथ एडमिशन हो जाए, लेकिन एक दो दिन के बाद ही जब रिज़ल्ट आने शुरू हुए तो पता चल गया कि मुश्किल है अब एडमिशन होना। ये टाइम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि ना मैंने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ थी उनके एडमिशन क्लोज़ हो चुके थे। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के ही एडमिशन ओपन थे। मैंने यूसीपी में बीएस केमिस्ट्री में एडमिशन ले लिया। यूसीपी में मैं शुरू से ही सेटिस्फाई नहीं था और ना ही मुझे उधर का इन्वायरमेंट और स्टडी उतनी अच्छी लगी। मैंने इरादा तो कर लिया था कि मैंने एक बार एंट्री टेस्ट ज़रूर देना है, एक आखिरी बार। और एमडी कैट की तैयारी भी यूनिवर्सिटी के साथ साथ करता रहा। 3 महीने तक मैं यूनिवर्सिटी गया। 16 फरवरी 2019 को स्टेप का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट था। मैंने वो दिया और मेरे उसमें अच्छे नंबर आ गए और मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। मैंने अपनी लाइफ का एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन लिया और मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। ये टाइम अब मेरे लिए सबसे मुश्किल टाइम था क्योंकि मेरे एफएससी में मार्क्स सिर्फ 958 थे और जो कि जबकि एवरेज 980 990 थे। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे खुद पर और अल्लाह ताला पर यकीन था कि मैं ये कर सकता हूँ। मैं मेहनत करता रहा। दूसरी बार रिपीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब तो बंदे का दिल भी नहीं करता कि वो बुक बार बार पढ़े। थोड़ी बहुत बुक रीड कर लेता और उसके बाद जो मेन फोकस था मेरा वो प्रैक्टिस पर था। मैं साथ साथ स्टूडेंट्स को गाइड करता, उनकी जो क्वेरीज थी वो सॉल्व करता, उनके क्वेश्चन सॉल्व करता, जिसका मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और जो कंसेप्ट वीक था वो भी मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया। इसी तरह टाइम गुज़रता गया और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए फिर से मैंने स्टेप ज्वाइन कर ली। वही टीचर, वही रूम, लेकिन चेहरे नए ज़्यादा थे। इस साल मैं बैक बेंचर बन गया। ना कोई टीचर से सवाल करता था और ना ही जवाब देता था।
मुझे अच्छा नहीं था लगता कि टीचर मेरे से क्वेश्चन करे। बस मैं चुप करके बैठा रहता था, लेक्चर सुनता था, डिस्कशन सुनता था और खुद से तैयारी करता था सिर्फ। टीचर अच्छे थे, मोटिवेट करते रहते थे, ख़ास तौर पर बायो के सर इश्तियाक। वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे। सर कहते थे कि तू डॉक्टर बन जाना है। इसी तरह एक दिन मैं क्लास में लेट आया तो सर कहते हैं कि डॉक्टर साहब पढ़ लो, आखिरी बारी जे। मतलब वो अल्फाज मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करते थे। और सर ने ही मुझे एक आखिरी बार एंटी टेस्ट रिपीट करने का कहा था। एंटी टेस्ट डेट से एक वीक पहले मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था। रिवीजन कर रहा था लेकिन टेंशन और प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन एंटी टेस्ट से एक दिन पहले सर तलहा नकवी ने एक वीडियो अपलोड की, जो देखने के बाद मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया। 25 अगस्त एंटी टेस्ट का दिन आ गया। सुबह उठा, नमाज़ पढ़ी, अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह तो ही अपना करम फरमा। खाना खाया और सेंटर चला गया। 10 बजे टेस्ट शुरू हुआ। अल्लाह ताला का नाम लेकर टेस्ट शुरू किया और तकरीबन 11:45 पर मेरा टेस्ट कंप्लीट हो चुका था और सिर्फ एक क्वेश्चन रह चुका था। 20 मिनट लग गए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कभी आंसर +1 आ रहा था, कभी -1 आ रहा था, लेकिन आखिर पर मैंने आंसर 0 लगा दिया और वही ठीक था। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिन पर काफ़ी ज़्यादा डाउट था मुझे, लेकिन उनके भी मैंने आंसर सही मार्क कर दिए। और उस टाइम अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास मदद थी मेरे लिए। और एक क्वेश्चन की मैं ख़ास तौर पर बात करूँगा, वो इंग्लिश का क्वेश्चन था। उधर मैंने उस पर भी काफ़ी टाइम लगाया, लेकिन जब मैंने मार्क कर दिया तो उसके बाद फिर मैं घर आने तक पछता रहा था कि मैंने ये लगता है गलत आंसर मार्क कर दिया है। लेकिन वो भी अल्लाह ताला की मदद से ठीक हुआ। 12:30 पर टेस्ट ख़त्म हुआ। जो इर्द गिर्द स्टूडेंट थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि इंग्लिश बहुत आसान है, लेकिन मुझे लग रहा था कि इंग्लिश में मेरे 5 से 7 MCQs गलत हो जाने हैं। तो मैं टेस्ट सेंटर से बाहर निकला, ना किसी से मिला और सीधा घर आ गया। और रास्ते में मैं उस इंग्लिश के एक क्वेश्चन के बारे में ही सोच रहा था कि वो मैंने गलत कर दिया है। सर में दर्द उतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मुझे लग रहा था कि शायद टेस्ट अच्छा हो गया है। घर आया, सब ने एंटी टेस्ट के बारे में पूछा, यही कहा कि अच्छा हो गया है। और कुछ देर बाद ही इंग्लिश की आ चुकी थी नेट पर। मैंने भी ओपन किया, फेसबुक ओपन की देखी, पहला ही MCQs देखा, वही मेरा गलत। मैंने कहा लो जी, मैं तो गया। मैंने साथ ही फेसबुक बंद की, मोबाइल चार्जिंग पर लगाया और सो गया। अब काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी थी कि पता नहीं क्या होगा। रात को उठा और थोड़ी देर बाद की आ गई। की और कार्बन कापी बाइक को दी और खुद मैं साथ वाले कमरे में जाकर बैठ गया। तकरीबन 10 मिनट बाद मामा और भाई कमरे में आए और मुझे बताया कि 5 MCQ सिर्फ गलत हैं। मुझे यकीन नहीं था रहा। मैंने दोबारा भाई से पूछा, भाई सही दसो किन्ने MCQs गलत ने? तो भाई ने बताया कि सिर्फ 5 गलत हैं। और मैं अपनी फीलिंग को बयान नहीं कर सकता कितनी ज़्यादा खुशी हुई। लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं था रहा कि मेरे 195 मार्क्स आ चुके हैं। सबसे मुबारकबाद रिसीव की, शुक्राने के नफल अदा किए और सो गया। सुबह उठा तो सबसे पहले की ओपन की और खुद से एक बार चेक की और फिर जाकर मुझे यकीन आया कि मेरे वाकई ही इतने नंबर आ चुके हैं। इतने मार्क्स मेरे सिर्फ अल्लाह ताला के करम की वजह से आए हैं और मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है। वो कहते हैं ना कि गम सभी राह तो तस्कीन में डल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। तो अल्लाह ताला का ख़ास करम हुआ मुझ पर और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं MBBS का स्टूडेंट हूँ। मेरा एग्रीगेट 92.3 था और अमीर दिन का बन रहा था, लेकिन मैंने ख्वाजा मोहम्मद सफ्दर मेडिकल कॉलेज को चूज़ किया क्योंकि वो मेरा अपने सिटी में था और मैं बैच 24 का स्टूडेंट हूँ।
मेरे अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।